अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। परसों जो मैच हुआ है उसका पेशावर का, तो पेशावर में आपने देखा था कोयटा के साथ जो मैच हुआ था। कोयटा ने जो उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो कुछ ख़ास नहीं चल रही। एसपीएस में बिल्कुल फेल चल रही है, बिल्कुल फेल हो रही है। कुछ ख़ास नहीं चल रही है, कुछ भी नहीं चल रहा। तो उनकी बैटिंग में देखने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा कि इनके पास ना बैट्समैन है ना बॉलर्स हैं। बैट्समैन भी ऐसे बैट्समैन नहीं है कि आपको लगे कि हाँ ये ऐसा बैट्समैन है कि परफॉर्मेंस करे या हिटिंग करे या T20 का कोई बैट्समैन हो। मुझे एक प्लेयर नज़र आया था जो ओपनिंग जो की थी साउथ शकील के साथ, जो सरफराज के टाइम पे खेला था। उसने क्या कहते उसने भी सही नहीं खेला, काफ़ी टाइम उसका खिलाया कोटा उन्होंने। एहसान आदिल जो लड़का था, शायद आप लोग को पता होगा, एहसान आदिल ने खेला था सरफराज की कैप्टनसी में। तो उसने भी कुछ ख़ास नहीं खेला। तो इनकी बैटिंग लाइनअप पे तो कुछ नज़र नहीं आया। 4, 16, 26, 37, 12, 20, 15, 6, ये कोई बैटिंग तो नहीं की कुछ ख़ास नहीं नज़र आई। रोसो भी फेल हो गए। साउथ शकील है थोड़ा स्लो क्रिकेटर, वो T20 का प्लेयर नहीं है। तो जानदार की बात करूँगा, जानदार साहब तो अपने आप को ऐसा समझें कि मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं ऑलराउंडर बन सकता हूँ, मैं ऑलराउंडर बन के दिखाऊँगा यार। ऑलराउंडर क्या है कि आप ऑलराउंडर नहीं बनते। आपने बैटिंग में भी कुछ नहीं किया, 7 7 बॉलों पे 6 रन। तो आपने तो बॉलिंग में भी कुछ नहीं किया। तो आप अपने आप को ऑलराउंडर किस तरह कह सकते हो कि मैं ऑलराउंडर हूँ? तो भाई मुझे नहीं समझ में आई इस साल जो कोयटा क्रिकेट की मैनेजमेंट, उनकी स्ट्रेटजीज़, उनकी सारी चीज़ें नहीं समझ में आई क्या चल रहा है। बाद में हम आते हैं कि पेशावर ज़ल्मी की बात ही ना करें तो कितनी बात करें तो कम है। वो जितनी तारीफ़ की जाए बहुत कम है, जितना बोला जाए बहुत कम है। कितना बोलें? बोल-बोल के बंदा ना क्या बोले? वो बहुत अच्छा खेला है। बैक टू बैक विनिंग चल रही है, 13 पॉइंट्स हो गए पॉइंट्स टेबल पे, टॉप पे चल रहे हैं 1 पे। तो बहुत अच्छा इन्होंने बैटिंग में भी अच्छी की है। तो उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी दिखाई है, बैटिंग भी बहुत अच्छी की है। अब बात आती है बाबर आज़म। बाबर आज़म साहब तो समझ लें कि अब मैं पीएसएल का बादशाह हूँ, या आपसे पीएसएल के बादशाह हैं। आपने अच्छा खेला, नो डाउट आपने बहुत अच्छी बैटिंग की। 51 पे आपने 71 मारे। आपने स्टार्टिंग में 200 का स्ट्राइक रेट खेला, शुक्र है आपने 200 का स्ट्राइक रेट खेला काफ़ी टाइम बाद। आफ्टर लॉन्ग टाइम आपने इतना 200 के स्ट्राइक पे आपने मैच बना के दिया, मैच जिताया। तो लग नहीं रहा था कि आप वापस खेल पाएँगे, खेलेंगे। आपने कर दिखाया। एक मिनट मुझे बात बताओ कि तुमने क्या बाबर आज़म से है कि बाबर आज़म से एक बात बताया कि तुमने क्या पीएसएल में ही खेलना है, T20 में नहीं खेलना, इंटरनेशनल में T20 छोड़ो, इंटरनेशनल में नहीं खेलना। इंटरनेशनल में हो क्या चाहता है? मैंने पहले ही कहा था कि जब इंटरनेशनल से निकलेगा ना, जब आईपीएल में आएगा, इसके अंदर एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू एडन, पॉन्टिंग, पीटरसन जैसी इसकी पावर आ जाएगी, शक्ति आ जाएंगी, पावर आ जाएंगी, ये खेलेगा। ये सिर्फ मैंने पहले कहा था कि इनको पीएसएल में आने दो, ये बहुत मारेंगे, ये अपने आप को शेर समझेंगे, किंग समझेंगे। ठीक है, आप सिर्फ पीएसएल के किंग हो, वो भी इतने ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, जो आप अपने आप को शो कर रहे हो। ठीक है, ये इनिंग्स आप T20 वर्ल्ड कप में भी खेल सकते हैं, जो फिर पिछला वर्ल्ड कप गुजरा है। आपने नहीं खेला, आपने नहीं दिखाया। ये परफॉर्मेंस आप वहाँ दिखाते ना, समझ में आता। आपने वहाँ दिखाया नहीं। यहाँ आप की पिचेस में आप यहाँ पे मारे जा रहे हैं, यहाँ पे आप खेले जा रहे हैं। वहाँ क्या हो जाता है, पीएसएल में तो हो जाता है कुछ ना कुछ, पावर्स आ जाती हैं। तो इंटरनेशनल में पावर्स क्यों नहीं आती? इंटरनेशनल में हो क्या जाता है? अच्छा, 3-4 चीज़ें हैं बाबर आज़म की। पहली चीज़ है कि इनको खेलना आते, खेलते नहीं हैं। ठीक है, मुझे ये लगता है इन्हें खेलना ही चाहते। इनको वक्त से पहले इनको फेम मिल चुका है, पैसा मिल चुका है, चीज़ें मिल चुकी हैं। ठीक है, तीसरी बात ये है कि ये परफॉर्मेंस अपनी करना चाहते, ये शो नहीं करना चाह रहे अपने आप को। बस जब मूड होगा खेल लेंगे, जब मूड नहीं होगा नहीं खेलेंगे।
मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, मैं आपकी स्ट्रेटजीज़ बता रहा हूँ, आपकी प्लानिंग बता, आपकी ये प्लानिंग है। मैं पीएसएल में खेल लूँगा, टीम में आके वही 15 बॉलों पे 20 रन, 18 बॉलों पे 25 रन, 30 बॉलों पे 35 रन। इस तरह आपके इंटरनेशनल में चल रहा था, T20 हो या ओडीआई हो, कुछ भी हो। आपने ये करना होता है T20 उस फॉर्मेट में। ओडीआई तो छोड़ दो, ओडीआई का अलग बात है। मैं हम T20 फॉर्मेट की बात है। T20 में आपने जो हाल किया है पिछले वर्ल्ड कप में, आपने बहुत ही बुरा हाल किया है। और आप आके पीएसएल में अपने आप को ऐसे दिखाओ कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, जो आप है नहीं है। आपने अपने आप को खुद बर्बाद किया है, खुद पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, ठीक है ना? किसी ने आपको बर्बाद नहीं किया। इतने चांस अगर लड़कों को मिलते हैं ना, पीछे जो बैठे हुए हैं, वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। एक आपसे नहीं खेला जाता और एक रिजवान से नहीं खेला जाता। रिजवान तो छोड़ दो, वो एक ही टक्कर में चल रहा है, एक ही उसकी लाइन चल रही होगी। बोल्ड भी एक ही तरह के होते रहेंगे, शॉट्स भी उनके पास एक ही तरह के हैं। वो कुछ भी करके वो नहीं अपने आप को बदल सकते। वो बस बातें कर सकते हैं, वो बस बोल सकते हैं, वो बस अपने आप को शो कर सकते हैं, मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर हूँ, जो कि 0% भी नहीं है। भाई आप लोग फारिग हो चुके T20 से, सिर्फ आप पीएसएल में बातें करो, जवाब दो, आ, आप क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस दो, ठीक है ना? एंकर को आप चुप करवा दो, एंकर से आपसे कोई पूछे आप उनको चुप करवा दो सामने से। आपसे हम यही एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं पीएसएल में। आपसे आपकी कोई क्रिकेट नहीं है ना, आप खेल सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। आप बस पीएसएल के बादशाह, आप पीएसएल के बादशाह बनते रहोगे। फजूल में भरम जो आपके चल रहे हैं ना, हमें पता है कि क्या किस चीज़ की भरम है। आप पीएसएल में खेलो बस, आप और रिजवान। वो भी रिजवान तो भाई बिल्कुल ही नील बट्टा नील हो चुका है। वो सेम बॉल, कल जो जिस तरह से कल बोल्ड हुआ है, वो सेम बॉल पे सेम बोल्ड। इन दोनों को कभी समझ में नहीं आएगी। बाबर अपने मूड से चलते हैं, बाबर हम साहब अपने मूड से चलते हैं, रिजवान भी अपने मूड से चलते हैं। वो तो सिर्फ बोलने से चलते हैं, उनको सिर्फ बुलवा दो, उनसे उनको बोलना ही आता है उनसे। और ये बाबर साहब को जब चलना होगा ना, ऐसा चलेंगे बस, अगले मैच में ऐसा ज़ीरो हो जाएंगे। अभी परसों मैच में 70 रन मारे ना, अगले मैच में देखना 18 बॉल पे 20 ऐसे रन बनेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छा खेल लिया, उनका नाम बन गया। बस कुछ है नहीं। ये सारी चीज़ें, ये इस तरह हमें पता है किस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है आपकी। आपने पूरे सीजन में यही करना है, एक मैच खेलना है, 2 मैच में कुछ नहीं करना। आपने अच्छा खेला नो डाउट, आपकी वो बुराई नहीं कर, बस आपकी जो हरकतें चल रही है ना, वो आप कभी नहीं सुधरेंगे, ना सुधर सकते, ना सुधार सकते अपने आप को। ठीक है, चलें, ओके।